नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण ब्याज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है, मान लीजिए कि ए जो है बी को उधार दिया और मान लीजिए कि वो 1 साल के लिए दिया, 1 साल के लिए। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है तो वो चाहता है कि मतलब कि जब 1 साल बाद मेरा पैसा वापस मिले। मान लीजिए कि हमने ए ने 1,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो ये चाहेगा कि मतलब कि जब 1 साल बाद मुझे पैसा मिले तो मेरा मूलधन तो मिल जाए, मतलब कि जितना उधार दिया था वो तो मिले, और साथ ही मेरे पैसे को जो यूज किया गया है बी के द्वारा उसके बदले वो कुछ एक्स्ट्रा मनी दे। तो वही जो एक्स्ट्रा मनी होता है ना, वो आपका ब्याज कहलाता है। मान लीजिए कि ए ने इसको 10% ब्याज पर, 10% प्रतिवर्ष की दर पर जो है 1,000 रुपये दिया है। तो 1,000 का 10% क्या होगा आपका? 100 रुपये होगा। तो मतलब कि जब बी वापस करेगा ए को 1 साल बाद पैसे, तो वो 1,000 की जगह जो है 1,100 वापस करेगा। कितना वापस करेगा? 1,100। रीजन, इसमें 100 रुपये उसका ब्याज हो गया। मतलब कि इस 1,100 में 1,000 रुपये जो उधार लिया था वो तो देगा ही, ये मूलधन हो गया आपका। मतलब कि जितना उधार लिया गया था वो आपका मूलधन है, और जो एक्स्ट्रा मनी 100 रुपये है ना, वही आपकी ब्याज है। ये आपकी ब्याज है। तो देखिए, ब्याज होता क्या है। ब्याज तो आप लोग समझ गए कि जब हम किसी से उधार लेते हैं या देते हैं तो अगला इंसान जो उधार लेता है वो वो एक समय के बाद जैसे, मतलब कि आपका मूलधन तो वापस करेगा ही और साथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा, जो पहले से निर्धारित तय की जाती है कि किस दर पर वो मतलब कि ब्याज की गणना की जाएगी। वही आपका ब्याज कहलाता है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, ये ब्याज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो आपका साधारण ब्याज है। तो हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हम जानेंगे। और जब साधारण ब्याज को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो आपका अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग को दोनों ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज शुरू करते हैं कि आखिर में साधारण ब्याज होता क्या है। आइए देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज जब केवल मूलधन पर, देखिए साधारण ब्याज, ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए और एक ही दर पर लगाया जाता है तो इससे जो प्राप्त होता है वो आपका साधारण ब्याज होता है। मैं इस बात को लिख देता हूं कि ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर, एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो यह साधारण ब्याज कहलाता है।
तो साधारण ब्याज में ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि ब्याज जब केवल मूलधन पर, मतलब कि सिर्फ मूलधन पर इंटरेस्ट लगता है और एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, मतलब कि एक ही दर पर रेट चेंज नहीं होगा जब तक कि कहा ना जाए अगले साल के लिए कि चेंज होना है, तो इस प्रकार का ब्याज आपका साधारण ब्याज कहलाता है। मान लीजिए कि ए ने 1,000 रुपये जो है, या मान लीजिए 10,000 रुपये जो है बी को उधार दिया, और इसको मान लीजिए कि आपने 3 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए, और रेट मान लीजिए कि 10% पर एनम जो है मतलब कि प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है मूलधन, मूलधन आपका कितना है, 10,000 रुपये उधार दिया है बी को। तो ये जो 10,000 रुपये है ये हर साल फिक्स रहेगा, मतलब कि ये मान लीजिए पहला साल है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है सेकेंड ईयर, और ये तीसरा साल है थर्ड ईयर। तो पहले साल भी मतलब कि ब्याज फिक्स रहेगा 10%, तो मतलब कि 10,000 का 10% कितना होगा, देखिए ये 10,000 रुपये है, इसका 10%, तो आपका 10,000 का 10% कितना आया, 1,000 रुपये। अब इस चीज़ को भी कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, देखिए 1,000 रुपये, तो मतलब कि पहले साल भी ब्याज 1,000 होगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा ना, 1,000 होगा, और तीसरे साल भी 10% होगा, 1,000 होगा। तो मतलब कि 3 साल बाद जो है जब भी उसको वापस कितना करेगा, तो उसका 10,000 मूलधन तो वापस करेगा ही, और साथ में 1,000, 2,000, 3,000, 3,000 और मतलब कि 13,000 रुपये जो है भी उसको वापस करेगा, जिसमें आपका ब्याज भी इंक्लूड है जब वो अपना हिसाब क्लियर करेगा। तो साधारण ब्याज में ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर साल का इंटरेस्ट जो होगा वो सेम होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल इंटरेस्ट सेम नहीं होता, वो बदलता रहता है, क्योंकि ब्याज पर भी इंटरेस्ट उसमें लगता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि एक ही मूलधन पर पैसा लगेगा, मूलधन पर ब्याज लग की गणना की जाएगी, और एक ही रेट होता है, रेट भी चेंज नहीं होगा, और मूलधन फिक्स रहेगा। तो इस प्रकार की जो मतलब कि ब्याज की गणना होती है आपकी साधारण ब्याज कहलाती है। अब देखिए कई लोग को टर्मिनोलॉजी में दिक्कत होगी कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। तो इसके लिए देखिए मूलधन यहाँ पे क्या हुआ, वह राशि जो कोई व्यक्ति किसी से कर्ज के रूप में लेता है या देता है मूलधन कहलाता है। तो यहाँ पर बी जो है ए से कितना 10,000 रुपये उधार लिया ना, या ए 10,000 बी को दिया, तो ये आपका मूलधन कहलाएगा। तो यहाँ पे 10,000 क्या है, ये आपका मूलधन है, ये 10,000 क्या है, मूलधन है। और समय समय क्या होता है, देखिए कितने समय के लिए 3 साल के लिए दिया, तो ये आपका टाइम टी है। और ब्याज की गणना जो है वो किसी फिक्स रेट पे होती है, तो ये जो 10%, 20% या R% होता है, ये आपकी रेट होता है, इसी के बेस पे हम ब्याज की गणना करते हैं। तो रेट को किससे दर्शाते हैं, हम R से दर्शाते हैं। और देखिए जो ब्याज मिलता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए मिश्रधन क्या होता है, और ये यहाँ पे 13,000 जो है मिश्रधन, इसमें क्या है, इस 13,000 में क्या क्या चीज़ है, जो पैसा लिया गया है मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूडेड है। यानी कि मिश्रधन जो होता है आपका वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए मूलधन क्या होता है, जो पैसा उधार लिया गया है या दिया गया है वो आपका मूलधन कहलाता है। समय समय क्या होता है, टाइम, जितने समय के लिए पैसा उधार दिया गया है, यानी कि जितने समय के बाद जो है हमें ब्याज को चुकता करना है या पूरे धन वापस करना है, ऋण, वो आपका समय अवधि कहलाती है। रेट क्या कहलाता है कि जिस रेट पर हम ब्याज की गणना करते हैं वो आपका रेट कहलाता है। और जब हम पूरा हिसाब क्लियर करने के लिए जो पैसा वापस करते हैं वो मिश्रधन कहलाता है। जैसे
कि ए ने 10,000 उधार लिया था और 3 साल बाद वो 13,000 रुपये वापस किया, जिसमें से 10,000 तो उसका मूलधन है और 3,000 ब्याज है। तो मिश्रण क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। अगर हम यहाँ पे सिर्फ बात करें कि जब ए से बी सिर्फ ब्याज कितना दिया, तो 10,000 तो मूलधन है, तो मिश्रण में से मूलधन को हम माइनस कर लेंगे तो ब्याज मिल जाएगा, 3,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हम इसको तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और सिर्फ इसी का यूज करके साथ सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आराम से बनाए जाते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है? देखिए ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए दर क्या होती है? R% होती है। रेट R% होता है। रेट जो है R% होता है। R% का मतलब होता है कि पर 100 पे, मतलब कि अगर हम 100 रुपये जो है ब्याज लेंगे तो 1 साल बाद जो है हम कितना रुपए देंगे ब्याज के रूप में? R रुपये देंगे। और अगर 100 की जगह अगर हम 1 रुपये उधार लिए होते हैं तो 1 साल बाद कितना ब्याज देते हम? तो R/100 कर देंगे। एक का पता करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 1 रुपये की जगह इसे जनरलाइज करते हैं, P रुपये उधार लिए होते हैं 1 साल के लिए, तो कितना उधार तो कितना ब्याज देते हम? P इंटू R/100 कर देते, PR/100 देते। अब देखिए समय अभी तक 1 था, अब हम P रुपये ही T ईयर के लिए लेते, 1 साल की जगह T ईयर कर दिए तो ब्याज कितना होता? तो इसी में समय का उतना गुणा कर देंगे कि अगर 1 साल का ब्याज इतना है तो मान लीजिए 3 साल का कितना होगा, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे T साल का कितना होगा? तो P इंटू R इंटू T/100। तो ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला डिराइव हो गया कि कैसे आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का RT% होता है। मतलब कि रेट और टाइम का गुणा कर देंगे, उसका परसेंटेज जो होगा आपका RT% क्या होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब देखिए कैसे, अब देखिए इसको बस इसको मतलब कि ऐसे सोचा जा सकता है। अब देखिए P का RT% P है, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, RT% मतलब R गुणे T, परसेंट को जब हटाते हैं परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए ये SI बराबर आपका फिर से आ गया PRT/100। तो इस तरह भी आपको सोच सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल का RT% होता है, RT% होता है। तो इस तरह से मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। सीधा सीधा एक चीज़ बचपन से हटाया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। ये कैसे डिराइव होता है यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया। इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं। कई तरह है सोचने के, मतलब ये ज़्यादा बेटर तरीका है। और सिंपल इंटरेस्ट को आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल का RT% भी जो होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे R जो है रेट है और T टाइम है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये R रेट जो है ईयरली दिया है तो टाइम भी ईयर में ही लेंगे। रेट अगर क्वार्टरली होगा मतलब कि त्रैमासिक होगा तो इसको भी त्रैमासिक ही, समय को भी मतलब कि रेट और समय का जो यूनिट होगा वो सेम होगा। आइए अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं।